अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें मटेरियल का काम करेंगे। हमने इसमें सिर्फ मटेरियल इसका जो प्लान है वहाँ पे जो फ्लोर है वहाँ पे लगाया हुआ था और बाकी हमने इसमें किसी चीज़ पर मटेरियल नहीं लगाया हुआ। तो अभी हम इसमें मटेरियल का काम करेंगे। मटेरियल के लिए मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि कहाँ पे हमने मटेरियल लगाना है। मटेरियल के लिए ये जो वॉशरूम है हम यहाँ पे मटेरियल लगाएंगे, अलग मटेरियल देंगे। बाकी ये जो है ना ये सेम होगा। और यहाँ पे ये जो पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये यहाँ से, तो ये किचन का जो एरिया है ये वो वहाँ पे होगा, तो इसके लिए हम अलग से मटेरियल देंगे। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो सिंपली मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और टॉप व्यू में मैं इसको वायर फ्रेम मोड में लेके गया और फिर यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर दिया। यहाँ से एडिट मोड कर दिया और वर्टिसेस में चला गया, सिलेक्शन ले ली यहाँ तक लेके आया। मैं एक अलग सा बना लेता हूँ, ये जो प्लेन है वॉशरूम का वो अलग कर देता हूँ। उसके बराबर ले लो, दीवारों के बीच में आना चाहिए पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर भी ठीक है। आप लोग मटेरियल मोड में चले जाओ, वो नीचे है, ये देखिए शो नहीं हो रहा बिल्कुल। तो आप इसको एडिट मोड में लेके जाइए और पेस मोड सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दी। मैं इसको एक्सट्रूड कर जेड एक्सेस पे, सही है। और फिर इसको मैं मूव कर देता हूँ। यहाँ से जो ये स्नैपिंग है मैंने इसको ऑन कर दिया और फिर इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कर दिया। इतने तक ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, एडिट मोड में चला गया और कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे मैं एक लूप कट लगा दिया यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे मटेरियल का काम शुरू करना है, तो मैं इस पार्ट को सबसे पहले मटेरियल दे देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आ गया मैं जो हमारे पास मटेरियल है और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ टाइल्स। कोई भी वाइट कलर का टाइल मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो थोड़ा शाइनिंग उसमें हो। आप लोग इसमें सर्च कर दे, ये वाली भी ठीक है पर आप लोग देखें, मुझे तो ये वाले पसंद है। आप लोग इस मटेरियल का जो टाइल दे इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने जाना है यूवी एडिटिंग में और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसका ये फेस सेलेक्ट कर दो, ये वाला जैसे ये सेलेक्ट कर तो यहाँ पे वो आ जाता है। यहाँ से मटेरियल व्यू ऑन कर दो ताकि आप लोगों को नज़र आ सके कि आप लोग क्या कर रहे हो। यू प्रेस कर दो और क्यूब प्रोजेक्शन ले लो। अभी आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर दो। इसको आप जितना छोटा करोगे तो वो मटेरियल का साइज़ बड़ा होगा, जितना इसको इंक्रीज कर दोगे तो मटेरियल का साइज़ छोटा होगा। ये देखिए मैं इसको यहाँ तक रखना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में इतना तक ठीक है, सही है। अब इसी के जो दीवार है उसको भी दे देते, फिर मैं लेआउट में चला जाता हूँ। यहाँ जो इसकी इंटीरियर वॉल है ना, इसके लिए मैं अलग मटेरियल देना चाहता हूँ, तो ये इस वॉल के साथ अटैच है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ एक मटेरियल जो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं इसका कलर चेंज करता रहूँ तो पूरे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता रहता है। तो अभी मैं एडिट मोड में चल जाता हूँ और यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो बाउंड्री लगाई थी ना, मैं उससे ऊपर नहीं जा रहा। ये भी कर दो, ये वाले शिफ्ट के साथ आप लोग ने क्लिक करना है, तो इसी तरह आप लोग शिफ्ट के साथ मल्टी सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन ख़त्म नहीं करना, आप लोगों ने प्लस पे क्लिक करना है और एक नया मटेरियल असाइन कर दो, न्यू कर दो। फिर एडिट मोड से निकल जाओ और यहाँ पे एक मटेरियल सर्च कर दो। तो यहाँ पर भी टाइल दे दो, पर जो भी टाइल आप लोगों को पसंद हो। मैं ये सेम दे देता हूँ कि ये कैसे लगना नज़र आ रहा है, ये देखिए। मैं इसको एक और मटेरियल दे देता हूँ जो नॉर्मली वॉशरूम में लगा रहता है, मैं ये वाला दे देता हूँ। यहाँ से उसको सेलेक्ट करना लाजमी है, सही है। और यहाँ पे इस पार्ट को जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पार्ट को अलग सा मटेरियल देना है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने ये जो किचन का जो एरिया है इसको कॉपी कर दो और इसको ज्योमेट्री के सेंटर लेके आओ और यहाँ तक इसको के बराबर कर दो। फिर यहाँ इसके भी बराबर कर दो। फिर एडिट मोड में चले जाओ आप लोग। यहाँ से ये एक्सरे व्यू ऑन कर दो और इसको जो राइट साइड पे कॉपी कर दो, मतलब मूव कर दो। इसके लिए ये जो कलर है ये वाला ठीक है, इसको देखते कैसे होता है। ये देखिए मैं ये वाला देख रहा था, असल में ये बहुत सूट कर रहा है इस पर। अभी इस ये जो किचन का जो वॉल है ना, मैं इसको भी एक अलग सा मटेरियल दे देता हूँ। ये वाला ये जो किचन का वॉल है एक्सरे मोड ऑफ कर दो और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक, फिर यहाँ से
यहाँ तक सही है। मैं ये बंद कर दो, सॉरी, यहाँ से सिलेक्शन ले लो यहाँ तक, फिर ये वाला शिफ्ट के साथ ये, और फिर ये। तो ये मैं शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ और ये सिलेक्शन होता रहता है। और ये भी सेलेक्ट कर दो। अभी आप लोग यहाँ पे इसको एक अलग मटेरियल दे दें। मैं साइन कर देता हूँ, न्यू कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ, किचन वॉल। अभी आप लोग ऑब्जेक्ट मोड में चले जाइए और यहाँ पे मटेरियल सर्च कर दें। तो मैं उसी मटेरियल के साथ ये वाला मैं देख लेता हूँ कि कैसे नज़र आ रहा है। ये वाले ऐसे यूवी एडिटिंग में लेके जाता हूँ और क्यूब प्रोजेक्शन, और फिर इसको साइज में इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सही है, ये थोड़ा सूटेबल नज़र आता है। अभी मैं इसको रेंडर स्टाइल में देख लेता हूँ। तो हाँ, ये ठीक है। मतलब डिफरेंट कलर नहीं देखना चाहिए। वॉशरूम के लिए ये जो ब्लू ब्लैक सब मैंने लगाया हुआ, ये वॉशरूम के लिए नॉर्मल यूज़ होता है। और ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल के ये टॉप है ना, इसको हम दूसरा मटेरियल दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं। फिर या ऐसा करते हैं ना कि आप लोग टॉप व्यू में चले जाओ, सारा सेलेक्ट कर दो, तो सिर्फ ये टॉप व्यू जो है ना वो सारा सेलेक्ट होगा। ये देखिए, इसको अलग मटेरियल दे दें। मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए, कुछ डिफरेंस करने के लिए ये मुझे इस तरह नज़र आना चाहिए। मैं सेव कर देता हूँ और रेंडर पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप लोग देखिए कि रेंडर इसका कैसा है। बाद में हम इसमें थोड़ा सा लाइटिंग का काम करेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे नज़र आता है। और आज के क्लास में मैंने सिर्फ ये मटेरियल दे दी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो हम इसमें कुछ एसेट 3D एसेट रखेंगे, जैसे बेड वगैरह हो गया, टेबल और टीवी, और वॉशरूम के अंदर जो बेस सिंक वगैरह लगा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लगाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।